जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम को लेकर के देश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर विशेष चर्चा में कहा कि हमें गर्व है कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम इस ऐतिहासिक समय के गवाह बन रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में इस राष्ट्रीय गीत पर हुई चर्चा ने पुराने सवालों को एक बार फिर से जगा दिया है। सवाल ये कि आखिर वंदे मातरम को लेकर के विवाद क्यों है, इसका इतिहास क्या है और संविधान सभा में वंदे मातरम बनाम जनगण मन पर वो ऐतिहासिक बहस क्यों छिड़ी थी जिसने आजाद भारत की पहचान तय की। आइए इसी पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं आज इस सदन में वंदे मातरम पर महात्मा गांधी की भावनाएं क्या थी वो भी रखना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, इंडियन ओपिनियन, और इस इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 जो लिखा था उसको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है, पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुई, जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया। गांधी जी आगे लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, ये 1905 की बात है। उन्होंने लिखा, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। इसकी भावनाएं महान है और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है। अध्यक्ष जी, जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ?
वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वंदे मातरम ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, बल्कि आजादी की लड़ाई का वो मंत्र है जिसे गाते हुए हजारों क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो गीत जनगण मन से 35 साल पहले लिखा गया, जो गीत आजादी के आंदोलन की मुख्य आवाज बना, आखिर वो हमारा राष्ट्रगान क्यों नहीं बन पाया? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या मजबूरी थी, वो कौन सा विवाद था जिसके चलते वंदे मातरम को राष्ट्रगान की जगह राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। सबसे पहले इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1876 को वंदे मातरम की रचना की थी, जबकि जनगण मन इसके बहुत बाद 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यानी उम्र के और इतिहास के लिहाज से वंदे मातरम का पलड़ा हमेशा भारी था। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो पूरा देश गुस्से में था। उस वक्त वंदे मातरम आजादी के दीवानों का वॉर क्राई बन गया। दूसरी तरफ अंग्रेजों को इस गीत से इतनी डर और नफरत थी कि उन्होंने इसे गाने पर बैन लगा दिया था। स्कूल, कॉलेज से लेकर के सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाने पर लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, लाठियां बरसाई जाती थी। जबकि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल यानी लाल बालपाल की तिकड़ी इसे राष्ट्रगान बनाना चाहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो आजाद हिंद फौज में इसे अपनी सेना का गीत बना लिया था। महात्मा गांधी भी कहते थे कि ये गीत राष्ट्र की आत्मा है। तो फिर आखिर पेच कहां फंस गया? विवाद की असली वजह थी इस गीत के बोल और धार्मिक भावनाएं। दरअसल वंदे मातरम के कुछ हिस्सों में मां दुर्गा और सरस्वती जैसी हिंदू देवियों का उल्लेख था। उस दौर में मुस्लिम लीग और कई मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद समेत कई नेताओं का तर्क था कि इस्लाम में मूर्ति पूजा या किसी देवी देवता की वंदना की इजाजत नहीं है। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, कुछ सिख, जैन और ईसाई संगठनों ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई। ये विवाद आजादी के पहले ही इतना गहरा गया कि 1937 में कांग्रेस को एक स्पेशल कमेटी बनानी पड़ी। इसमें महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आजाद शामिल थे। काफी विचार विमर्श के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया। तय हुआ कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद ही गाए जाएंगे, क्योंकि उनमें कोई धार्मिक या मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है। आजादी मिलने के बाद जब संविधान सभा बैठी तो वहां भी इस पर लंबी बहस हुई। 24 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने कहा कि हमें ऐसा राष्ट्रगान चाहिए जो हर वर्ग और समुदाय को मान्य हो। वहीं HV कामत जैसे सदस्यों का कहना था कि जिस गीत ने लाखों लोगों को प्रेरित किया हो उसे ही सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। आखिरकार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि वंदे मातरम का ऐतिहासिक महत्व किसी से कम नहीं है, इसलिए इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया और साफ कहा गया कि इसका सम्मान राष्ट्रगान के बराबर ही होगा। इसे इक्वल स्टेटस दिया गया। वैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर के आज भी कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर दोनों में फर्क क्या है। जनगण मन यानी राष्ट्रगान के लिए सख्त नियम है। इसे 52 सेकंड में गाना होता है और इसे बजने पर खड़ा होना अनिवार्य है। ये संवैधानिक बाध्यता है। वहीं वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत भारत की संस्कृति और इतिहास का प्रतिबिंब है। इसे गाने के लिए 52 सेकंड जैसी कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते इसका सम्मान भी उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर जनगण मन हमारी संप्रभुता का प्रतीक बना और वंदे मातरम हमारे संघर्ष की आत्मा, दोनों अलग होकर भी भारत की पहचान का अटूट हिस्सा है।